बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इन दिनों बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है। लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर पार्टी को उम्मीदवार चयन के दौरान लगातार दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। पहले बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा और बंटी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन टिकट मिलने के करीब 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर केवल पारिवारिक कारणों को ही इस्तीफे की वजह बताया गया। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पर सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। अभिषेक सिन्हा के हटने के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया। नीरज सिन्हा ने कहा कि वह बूथ स्तर के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा कर रहे थे और उन्हें खुद भी टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए इसे एक सामान्य कार्यकर्ता के प्रति संगठन के विश्वास का प्रतीक बताया। लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के कुछ समय बाद ही नीरज कुमार सिन्हा का बायोडाटा भी विवादों में आ गया। बीजेपी द्वारा जारी बायोडाटा में उनकी जन्म तिथि वर्ष 1994 और पार्टी की सदस्यता वर्ष 2006 दर्ज थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि यदि उनका जन्म 1994 में हुआ तो 2006 में लगभग 12 वर्ष की आयु में पार्टी की सदस्यता कैसे ली जा सकती है। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने संशोधित बायोडाटा जारी किया, जिसमें सदस्यता वर्ष से संबंधित जानकारी हटा दी गई। पार्टी की ओर से इस विसंगति पर कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह जनता के राजनीतिक रुझान और सरकार के प्रति विश्वास का भी संकेत देता है। ऐसे में बांकीपुर सीट का परिणाम आने वाले समय की बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। बीजेपी के लिए ये सीट अपनी साख बनाए रखने की चुनौती है, वहीं विपक्ष और अन्य दलों के लिए ये अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का अवसर माना जा रहा है। बांकीपुर सीट को बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में गिना जाता है। वर्ष 1995 से सीट पर पार्टी का लगातार कब्जा रहा और हाल तक इसका प्रतिनिधित्व नितिन नवीन करते रहे। अब इस उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीट का परिणाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का फैसला नहीं होगा, बल्कि बिहार की मौजूदा राजनीति और दलों की रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश होगा। ऐसे में सभी की नजर अब चुनाव प्रचार और अंतिम नतीजों पर टिकी हुई है। सर, कितना एम्बैरेसिंग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट छोड़ देता है। भाई आप ही लोग तो कह रहे थे कि बांकीपुर में कोई हरा ही नहीं सकता है भाजपा को। यहाँ बिहार की जनता खड़ी हो गई तो उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अभी तो कल तक आप लोग कह रहे थे कि बांकीपुर इतना बड़ा किला है कि कुछ नहीं कर सकता है, कोई नहीं हरा सकता। क्या कारण रहा होगा कि नाम वापस ले लिया है? ये बड़ा भाई उहापो में है, पता नहीं चल रहा है कि किसको खड़ा करे। और उनको भी रिपोर्ट जा रही है कि भाजपा के विरोधियों की बात नहीं हो रही है। जो भाजपा का विरोधी है वो तो है ही, भाजपा के जो समर्थक हैं, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को, अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। ये बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं।